और प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं अपनी रिपोजिटरी फॉलो करूँगा ताकि मैं कोई स्टेप भूल ना जाऊँ, तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो उसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पे और AI प्रोटोकॉल्स के अंदर MCP सर्वर वाले स्टेप था। MCP सर्वर वाले स्टेप के अंदर आपके पास जो है हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेप 04 फंडामेंटल प्रिमिटिव्स। MCP सर्वर के अंदर हमें बस टूल्स बनाना सीखने, वो जो मैंने बताया था ना, कुर्सी और लैपटॉप, ये टूल्स कैसे बनाते हैं और इसको फिर पब्लिक के साथ शेयर कैसे करते हैं। तो ये मेन हमारे पास चीज़ होंगी। पूरा MCP सर्वर हम नहीं पढ़ेंगे, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारा जब हम PIIC में करा रहे थे तो उसका पूरा क्वार्टर था, तो इतनी क्लासेस हमारे पास है नहीं। अच्छा जी, तो कितनी है पता चल जाएगा आपको, कम है। और हमारी हर क्लासेस का कंटेंट डिसाइडेड है कि क्या चीज़ पढ़ेंगे। ओके, तो पहला स्टेप है हेलो MCP सर्वर, जो जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि MCP सर्वर कैसे बनाए जाते हैं। तो MCP सर्वर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आते हैं सिंपल अपने कर्सर पे और एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। उस प्रोजेक्ट के अंदर स्टेप बाय स्टेप MCP सर्वर बनाने के स्टेप्स देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ, लर्निंग MCP सर्वर। इस फोल्डर के अंदर मैं जो है अपना हो गया ओके। तो इस सर्वर के अंदर मैं आता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ और सिंपल UV का प्रोजेक्ट हम बनाते थे। UV के प्रोजेक्ट की क्या कमांड थी, UV init। मुझे इसी प्रोजेक्ट के अंदर इनिशियलाइज करना है तो डॉट। तो UV हमारे पास इनिशियलाइज हो गया, सारे फोल्डर्स हमारे पास आ गए हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या था, MCP को इंस्टॉल करना। तो इंस्टॉल करने के लिए हम UV इन्वायरमेंट की जो भी वर्चुअल इन्वायरमेंट की फाइल बनती है वो खुद ही बना लेगा। तो UV अब इसके नए वर्जन में ऐसा है कि खुद ही बना लेता है। मैं सिंपली अगर लिखता हूँ UV ऐड, मुझे कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है, MCP CLI। इसके अंदर MCP सर्वर भी इंस्टॉल हो जाता है, MCP की CLI भी इंस्टॉल हो जाती है। CLI हमारे काम आएगी, इसलिए मैं ये इंस्टॉल करा रहा हूँ। वरना डायरेक्ट भी हम जो है प्रोजेक्ट को इस तरह से UV ऐड MCP की कमांड से, ये UV ऐड MCP की कमांड से इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ MCP इंस्टॉल नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, MCP CLI। इससे हमारे पास MCP की कमांड चलने लग जाएंगे। सर ये हाइड MCP CLI मैं कर देता हूँ। तो ये मेरे लिए क्या कर रहा है, वर्चुअल एनवायरनमेंट की .env की फाइल बनाएगा सबसे पहले और उसके बाद सारी इंस्टॉलेशन ये कर लेगा। इंस्टॉलेशन के अंदर ठीक है, आप देख रहे हैं इंस्टॉलेशन के अंदर इससे क्या क्या चीजें इंस्टॉल करी है। एक चीज आपको जानी पहचानी शायद नजर यहाँ से, UV कॉर्ड। ये UV कॉर्ड हमारी हेल्प करेगा MCP सर्वर को रन करने में, जैसे फास्ट API में हेल्प करता था। बाकी आपके पास पाइडेंटिक भी इंस्टॉल हो रहा है, जेसन स्कीमा, तो बहुत सारे पैकेजेस खुद ही इंस्टॉल हो गए CLI के साथ ही। अच्छा, अब अपने इस प्रोजेक्ट को मैं कर्सर पे खोल लेता हूँ। कर्सर पे खोलने के बाद हम इसको देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें बनी हुई है पहले से। आसान है MCP सर्वर बनाना और टूल्स बनाना बहुत आसान है। MCP सर्वर के अंदर और भी चीजें, रिसोर्सेज भी हैं और प्रॉम्प्ट्स का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्सर स्पेस डॉट हमने लिखा और जो है ये चल जा भाई,
रमजान आने वाला है, आप में से कौन पतंग वतंग उड़ा रहा है? कोई नहीं उड़ाता? कोई बुरी बात थोड़ी है, छतरी नहीं है। रमजानों में अमूमन उड़ाते हैं लोग। ग्राउंड खत्म हो गया। कहाँ खड़े नाइट? यार अफ्तारी यहीं करा के तो अच्छी बात है, फिर ऐसी बात है। अच्छा जी, तो हम आते हैं main.py की फाइल के अंदर और थोड़ा सा हमने कोड लिखना और हमारा एमसीपी सर्वर बन जाएगा। अब वो कोड मुझे याद नहीं है, लेकिन चलें कोशिश करते हैं। आप लोगों को शायद याद हो जिन्होंने एमसीपी सर्वर बनाया हो। तो हमारे पास जो पैकेज है वो कौन सा है एमसीपी सर्वर का? फ्रॉम एमसीपी डॉट, जो हमने इसमें से चीज यूज करनी है एमसीपी डॉट सर्वर था मेरे ख्याल में, नहीं इससे पहले भी कुछ था। तो आसान तरीका ये है कि हेलो एमसीपी वाला आपके पास गिटहब पे स्टेप बना हुआ है, उसको मैं खोल लेता हूँ ताकि मुझे याद आ जाए कि क्या क्या चीज़ें हमने लिखनी है। हाँ ये अच्छा सर्वर ही था, सही। तो ये हमारा छोटा सा कोड है जिससे हमारा एमसीपी सर्वर तैयार हो जाएगा। कौन से पढ़े कोड को? कोई मुश्किल है एमसीपी सर्वर बनाना? अगर आप नोट करें तो यहाँ पे एक मॉड्यूल, एक क्लास यूज हो रही है फास्ट एमसीपी, मतलब ये बैकग्राउंड में फास्ट एपीआई वाली ही अप्रोच यूज करते हुए आपके लिए एमसीपी सर्वर बनाएंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या चीज इंपोर्ट करानी है? फास्ट एमसीपी की क्लास इंपोर्ट करानी है। वो कहाँ से इंपोर्ट करानी है? mcp.server.fastmcp के अंदर से फास्ट एमसीपी की क्लास इंपोर्ट करानी है। उसके बाद आपने एमसीपी का एक इंस्टेंस बनाना है फास्ट एमसीपी की क्लास को यूज करते हुए। इसके अंदर आपने दो चीजें पास करनी है, नेम, आपका जो भी एमसीपी सर्वर होगा उसका नाम, तो कुछ भी नाम आप रख सकते हैं। स्टेटलेस HTTP इक्वल्स टू ट्रू। स्टेटलेस हम इसको ट्रू कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक वो लिखा हुआ है, कमेंट लिखा हुआ है, और थोड़ी देर पहले मैंने इससे रिलेटेड बात भी करी थी। स्टेट फॉर और स्टेटलेस। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटलेस HTTP ट्रू, उसके आगे कमेंट लिखा हुआ है कि ये हमने क्यों लिखा है। When true we don't need handshake। हैंडशेक वाली मैंने बात करी थी, उसका क्या मतलब था? हैंडशेक हम कब करते हैं? जब मुझे कनेक्शन बनाना हो ताकि मैं सर्वर से नोटिफिकेशंस भेज सकूं, उस वक्त हम हैंडशेक करते हैं। इस वाले केस में मुझे सर्वर से नोटिफिकेशंस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मैं चारों रिक्वेस्ट करूं मैं और मुझे रिस्पॉन्स मिल जाए बस। तो उसके लिए अच्छा बैकग्राउंड में क्या कर रहा होगा, वही जेसन आरपीसी के आपके फंक्शंस बना रहा होगा। और जब हम इसको चला के देखेंगे अभी, तो आप देखेंगे कि जब हम रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे तो उसी फॉर्मेट में हम जेसन आरपीसी वाले फॉर्मेट में भेज रहे होंगे रिक्वेस्ट, हमारे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा होगा वो भी उसी फॉर्मेट में आ रहा होगा, जेसन आरपीसी वाले फॉर्मेट में, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। फिर उसके बाद जो है, अच्छा इसको हमने ट्रू किया। ट्रू हमने इसलिए किया है कि हम चाह रहे हैं कोई भी बंदा रिक्वेस्ट करे तो रिक्वेस्ट करने के बाद उसको रिस्पांस मिल जाए और सर्वर उसके बारे में भूल जाए। अगर वो बंदा दोबारा रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर के लिए वो नया यूजर ही होगा, सर्वर को ये नहीं पता कि इसने पहले रिक्वेस्ट कर चुका है एक दफा। तो स्टेटलेस मतलब गजनी, स्टेटलेस HTTP ट्रू हमने कर दिया, इसका मतलब कि भूल जाएगा। रिक्वेस्ट आएगी, रिस्पांस देगा, उसके बाद भूल जाएगा। आपकी रेस्ट एपीआई जो होती है वो स्टेटलेस होती है या स्टेटफुल होती है? बाय डिफॉल्ट, मैं कुकीज वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टेटलेस होती हैं या स्टेटफुल होती हैं? मतलब गजनी होती है या गजनी वाले इमरान खान होती आमिर खान होती है, या आपके पास याद रखती है।
भूल जाती है। रेस्ट एपीआई के अंदर आप रिक्वेस्ट भेजते हो, वो रिस्पॉन्स करता है, उसके बाद वो भूल जाता है कि आपने रिक्वेस्ट करी थी। तो ये इसका डिफॉल्ट फीचर होता है। आप इस पर कुकीज वगैरह ऐड करके उसको याद रखवा सकते हो जबरदस्ती, वो आपकी मर्जी है, यूज केस पे डिपेंड करता है। फिर ये याद रखेगा और इसको अच्छा बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही होता है, इसको हमने ट्रू किया हुआ, मतलब बाय डिफॉल्ट ये आपको याद रखता है, आपके साथ हैंडशेक कर लेता है और आपसे कनेक्शन बना के रखता है ताकि आप नोटिफिकेशंस भी भेज सको। लेकिन वो हमारा आगे का टॉपिक है। फिलहाल हमने एमसीपी सर्वर बनाना है और इसमें टूल बनाना सीखना, और वो अभी अगले स्टेप नहीं हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे आपके पास स्ट्रीमेबल, अच्छा लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है, लास्ट लाइन जो हमने इंस्टेंस बनाया था एमसीपी का, उसके साथ हमने एक फंक्शन कॉल किया स्ट्रीमेबल HTTP ऐप का फंक्शन, जिससे क्या होगा कि आपका एमसीपी सर्वर स्ट्रीमेबल HTTP प्रोटोकॉल है, जिससे आप जो है कह रहे हैं कि मेरे एमसीपी सर्वर को कोई भी किसी भी कंप्यूटर से एक्सेस कर सकता है। जाहिर ये लोकल होस्ट पे चल रहा है तो ऐसे नहीं एक्सेस कर पाएगा, लेकिन आप समझे कि मैंने इस फंक्शन को जब कॉल किया है तो अब मैं अपने कंप्यूटर के अंदर कहीं से भी एमसीपी सर्वर को कॉल करवा सकता हूं। उसको अभी चला के देखेंगे। अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता तो क्या होता, एमसीपी सर्वर बन जाता लेकिन उसको कोई यूज नहीं कर सकता, क्योंकि एमसीपी सर्वर ने कोई ब्रिज नहीं बनाया इसको यूज करने के लिए। तो जब मैंने स्ट्रीमेबल HTTP का फंक्शन बनाया तो इससे ये होगा कि अब कोई भी बंदा लोकल होस्ट 8000 पे रिक्वेस्ट भेज के इस एमसीपी सर्वर को एक्सेस कर सकता है। तो कैसे करेगा? अच्छा इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ अपने कर्सर पे पेस्ट करता हूँ, बस इतना सा कोड है। एमसीपी सर्वर बना है सिर्फ, एमसीपी सर्वर में मतलब वो जो मैं बात कर रहा था ना, जब यहाँ पे दो लोग खड़े हुए थे गुल्लू और चमन, तो मैं जब बात कर रहा था कि एक स्टोर बना है, अभी स्टोर के अंदर अभी हमने कोई टूल नहीं रखे हैं, अभी खाली है ये। टूल ऐड करना भी बहुत आसान है, साथ साथ ही कर लेगा ताकि जो है ना हमें जो है टाइम कम है तो इसलिए उसको यूटिलाइज करते हुए टूल कैसे लिखते हैं हम, एमसीपी का डेकोरेटर लगता है और टूल, बस। अच्छा मेरे ख्याल में वहां से डिस्कनेक्ट हो गया, तारिक भाई वहां से डिस्कनेक्ट हो गया। आगे ये टूल बनाने का तरीका है। अब मैं टूल के अंदर कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लैपटॉप की हैकाथॉन बनाने की फंक्शनैलिटी ऐड कर सकता हूँ, जो फंक्शनैलिटी मैं चाह रहा हूँ या इस फंक्शन के अंदर ऐड कर सकता हूँ। लेकिन ये मेरा टूल बन गया है। कैसे बना? सिर्फ एक डेकोरेटर लगा है @MCP का इंस्टेंस बनाया था ना, ये MCP का इंस्टेंस। डॉट टूल का फंक्शन हमने कॉल किया, डॉट टूल का फंक्शन हमने इस तरह से लिखा और ये हमारा पूरा फंक्शन की बॉडी हो गई। बस दूसरा टूल बनाना है, मसला ही नहीं, नीचे आए यही लिखा MCP डॉट टूल और जो है दूसरा जो भी फंक्शन होगा गेट वेदर, इसका फंक्शन बना दिया सिटी, और ये आपके पास वेदर का फंक्शन हो गया। यहाँ पे आप चाहे वेदर की एपीआई कॉल करें और वेदर की एपीआई या क्लाउड कोड से बोले भाई वेदर की एपीआई का फंक्शन लिख दो, वो लिख देगा आपके भी यहाँ पे। तो हमारा एमसीपी सर्वर का दूसरा टूल तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम टूल्स बना रहे होते हैं एमसीपी सर्वर के अंदर। तो ये हमारा एमसीपी सर्वर बनाने में कौन सा पैकेज हेल्प कर रहा है? हमारा ये पैकेज है MCP। इस पैकेज को यूज करते हुए हम जो है इजीली MCP सर्वर बना सकते हैं और उसकी APIs बोल रहा हूँ, उसके टूल्स हम बना सकते हैं। ये टूल्स आगे चल के हमारे एजेंट्स यूज करेंगे। इसको सेव करते हैं। अब इसको टेस्ट कैसे करें कि सही बने भी है नहीं बने? टेस्ट लगाने पहले तो इस MCP सर्वर को स्टार्ट करना होगा।
सर्वर है ना, जैसे नेक्स्ट.js का प्रोजेक्ट है, नेक्स्ट.js के प्रोजेक्ट को जब तक स्टार्ट नहीं करते वो चलता नहीं है। इसी तरह से इसको भी हमने स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी कमांड होगी uvcon uv run uvcon, और हमारी फाइल का क्या नाम है, main .py नहीं लिखेंगे, uvcon के बाद हम main, और हमारे इंस्टेंस का क्या नाम है, mcp app, ये जिसपे मैंने इस mcp ऐप के वेरिएबल का नाम मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे uvcon को यूज करते हुए इसे रन करने की कोशिश करूंगा। मेरे ख्याल में सही है कमांड, uv run uvcon, मेन जो है हमारी फाइल का नाम है और mcp ऐप हमारे वेरिएबल का नाम है जिसमें हमने स्ट्रीमेबल http को कॉल किया है, और लास्ट में माइनस माइनस रीलोड क्या करते हैं कि कुछ भी अगर मैं चेंजेस करूंगा तो मुझे बार बार सर्वर को रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। एंटर, पता नहीं है सही लिखा है नहीं लिखा, लेकिन चल गया। और जैसे ही चला आप नोट कर रहे हैं बिल्कुल फास्ट एपीआई की तरह ही चला है। यस सर। और लोकल होस्ट 8000 पे चला है। मैं चाहता तो पोर्ट चेंज कर सकता था, लेकिन चले इसी पोर्ट पे चलाते हैं। ठीक है, अब मुझे इसे चेक करना है कि भाई चला भी है नहीं चला, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लोकल होस्ट 8000 पे जाऊंगा, /mcp लिखूंगा, तो ये मेरा mcp सर्वर चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या रहा है, अच्छा बिल्कुल वैसे ही इंटरफेस है जैसे फास्ट एपीआई का। अगर मैं इसमें /docs में जाऊँ तो क्या इसकी डॉक्यूमेंटेशन आएगी? यस सर, आनी तो चाहिए। मेरी ये गलती हो रही है, नहीं आएगी। मैं ये वाली कमांड नहीं चला। क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई? फास्ट एपीआई आपके पास यूज हुई है किस लिए, रेस्ट एपीआई बनाने के लिए। यहाँ पे हम कौन सी एपीआई हमारा एमसीपी सर्वर बना के दे रहे हैं, जेसन आरपीसी वाली, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन इससे नहीं बना देता तो अच्छा था, लेकिन नहीं बना। अच्छा, अब मेरे इस एमसीपी सर्वर को अगर मुझे यूज करना है कहीं पे, तो इसका यूआरएल क्या रखूंगा मैं, लोकलहोस्ट 8000/mcp। तो ये समटाइम्स भूल जाते हैं हम, लोकलहोस्ट 8000 पे डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश करते हैं। इस पे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो नॉट फाउंड का एरर आएगा। आपने रिक्वेस्ट भेजनी है लोकलहोस्ट 3000/mcp, और मैं भेज रहा हूँ तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे पास, लेकिन रिस्पॉन्स, अच्छा रिस्पॉन्स किस फॉर्म में आ रहा है, जेसन आरपीसी वाली फॉर्म में ही आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है, और रिस्पॉन्स के अंदर कोई ना कोई एरर आ रहा है। अच्छा, वो आपका सवाल था ना स्टेटस कोड में माइनस आता है, तो ये माइनस आता है। ठीक है, तो ये मुझे मैं करेक्ट कर लेता हूँ खुद को कि माइनस लगता है। और एरर आ रहा है कोई, एरर के अंदर बोल रहा है क्लाइंट मस्ट एक्सेप्ट टेक्स्ट इवेंट स्ट्रीम, तो मतलब कुछ गलती करिए। जब हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो रिक्वेस्ट के साथ, रिक्वेस्ट कैसे भेज रहे हैं हम, सिंपल हम लिख रहे हैं लोकलहोस्ट 8000/mcp, बस रिक्वेस्ट में ये भेज रहा हूँ, कुछ भेजा मैंने नहीं। जबकि रिक्वेस्ट में मुझे क्या तरीके का यूज करना चाहिए, जेसन आरपीसी को साथ में भेजना चाहिए। उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, एक जेसन आरपीसी का वर्जन, आईडी आपके पास होती है, और पैराम्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेथड, कि ये जो हमारे दो टूल्स हैं इनमें से कौन सा वाला टूल कॉल करना है। ये तो हमारे पास दो टूल है, उस मेथड का नाम हम बताएंगे। इसको टेस्ट करने का ना आसान तरीका है हमारे पास, मैं भी चाहूँ इसको पोस्टमैन पे भी चेक कर सकता हूँ, इसका भी एक स्टेप बना हुआ है, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ कि आप चेक कर सको कि आपका एमसीपी सर्वर सही चल रहा है, इसमें जो टूल्स बने हुए हैं वो सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो उसके लिए एमसीपी सर्वर ने आपको एक डेवलपर टूल दिया है जिसका नाम है, किसी को पता है, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर को आप कैसे चलाते हैं, उसके लिए सबसे पहला स्टेप है एमसीपी सर्वर को स्टार्ट करना। क्या हमने एमसीपी सर्वर स्टार्ट कर लिया uvcon की कमांड से?
कर लिया, यूवी कमांड की कमांड से MCP सर्वर स्टार्ट है। दूसरा टर्मिनल मैंने खोलना है और दूसरे टर्मिनल में मैंने लिखना है ओके, दूसरे टर्मिनल पे मैंने लिखना है MCP स्पेस dev, हमारी फाइल का क्या नाम था, main.py। ये एक ऐसा टूल आपके लिए खोल देगा जिसमें आप अपने MCP सर्वर को इजीली टेस्ट कर सकोगे, चेक कर सकोगे भाई आपके टूल सारे सही चल रहे हैं, टेस्ट कर सकोगे आपके MCP सर्वर में कोई मसला तो नहीं है, टेस्ट कर सकोगे कि आपके MCP सर्वर कोई नोटिफिकेशन भेज रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी भी नहीं है, ये खुलेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये हमारे पास खुल गया है। आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको शायद नजर ना आ रहा हो, ये कनेक्ट का एक बटन आ रहा है लेफ्ट साइड पे, ये बेसिकली एक डेवलपर टूल खुल गया है मेरे लिए ताकि मैं टेस्टिंग कर सकूं MCP सर्वर पे। तो मैं सिंपली यहाँ पर आऊँगा, कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, कनेक्टेड हो गया, कनेक्टेड हो गया, जिसका मतलब अब जो है मैं MCP सर्वर पे काम कर सकता हूँ। राइट साइड पे हमारे पास पहले कुछ नहीं आ रहा था, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर आप नोट करें टॉप पर, तो हमारे पास अभी हम कौन से वाले टैब पर हैं, रिसोर्सेज। MCP के अंदर एक रिसोर्सेज का भी कॉन्सेप्ट है, वो हम नहीं पढ़ेंगे, एक प्रॉम्प्ट्स का भी कॉन्सेप्ट है, वो भी हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम उसे देख लेंगे। कर्सर में एक फीचर है, उससे मैं आपको ये समझा सकता हूँ। मेन जो हमारे पास चीज़ है टूल्स पे मैं जाता हूँ। टूल्स के अंदर जाने के बाद मेरे पास एक इंटरफेस खुल गया है जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लिस्ट। अच्छा, पहली चीज तो मुझे पता चल गई, कनेक्टेड जैसे ही हो गया ना, इसका मतलब मेरा MCP सर्वर तो सही चल रहा है। अब मुझे चेक करना है मेरे टूल्स सही चल रहे नहीं चल रहे। तो उस टूल्स को चेक करने के लिए हम आएंगे टूल्स वाले टैब पे। टूल्स वाले टैब पे आने के बाद यहाँ पे एक मेरे पास बटन दिया हुआ है जिस पे क्लिक करके मैं सारे टूल्स की लिस्ट निकाल सकता हूँ। क्लिक करते हैं तो हमारे पास सारे टूल्स की लिस्ट आ गई। एक हेलो का टूल बना हुआ है, एक गेट वेदर का टूल बना हुआ है, सबकी लिस्ट की रिक्वेस्ट आ गई। लेकिन यहाँ पे जेसन RPC की रिक्वेस्ट कब गई, वो तो हमें नजर ही नहीं आई। तो अगर यहाँ पे मैं नीचे एक आपके पास एक और पैनल है, इसको मैं अगर ऊपर लाऊं तो यहाँ पे आपके पास tools/list की एक रिक्वेस्ट गई है जिसके अंदर मेथड क्या रखा है इसने, tools/list। ये मेथड किसने बनाया, ये MCP सर्वर ने बना लिया मेरे लिए। पूरी जेसन RPC की APIs MCP सर्वर ने बना ली है, मुझे बस उन्हें कॉल करना है और यूज करना है। तो टूल लिस्ट का जब मैंने कॉल किया तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि हमने ये रिक्वेस्ट भेजी है और हमें रिस्पॉन्स के अंदर क्या चीज़ आ रही है, टूल्स की एक लिस्ट आ रही है। इसको बंद करूँ अगर मैं, और अब मैं टूल को कॉल कराना चाहूँ तो कैसे कराऊंगा, इन दोनों में से जो भी टूल को मुझे यूज करना है उसमें मैं क्लिक करूंगा। गेट वेदर वाले टूल को यूज करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो गेट राइट साइड पे मेरे पास खुल गया गेट वेदर के टूल। इस गेट वेदर के टूल के अंदर मुझे क्या चीज पास करनी थी, सिटी। तो सिटी मैं कराची पास कर देता हूँ ऐसी रैंडम। नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है रन टूल का। तो मैं अपने टूल को इस डेवलपर टूल की हेल्प से टेस्ट भी कर सकता हूँ कि मेरा टूल सही चल रहा है, क्या ये सही चल रहा है। सक्सेस का मैसेज आया जिसका मतलब ये सही चल रहा है, आपके पास रिजल्ट आ रहा है, द वेदर इन कराची इज सनी। तो हमारा टूल सही चल रहा है, हमने टेस्टिंग कर ली इस डेवलपर टूल को यूज करते हुए। अब बस मुझे ये करना होगा कि जो मेरा OpenAI एजेंट्स SDK का एजेंट होगा उसको मुझे क्या चीज पास करनी होगी, यही localhost 8000/MCP का URL और 2-3 और चीजें होती हैं। मेरा OpenAI एजेंट्स SDK का एजेंट इसको मेरे MCP सर्वर को यूज करने लग जाएगा।
आगे चल के हमारी रमज़ानों में क्लासें होंगी तो उसके अंदर भी हम ये वाला पार्ट कर रहे होंगे कि ओपन एआई एजेंट्स एसडीके को इस एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट करना। तो बनाना बहुत आसान है, मेन चीज़ है इसमें समझना। तो आप में से किसी का कोई सवाल है तो पूछें, वरना मेरा एक सवाल है। एक सेकंड आप पूछिए पहले। कोई और भी एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे इनका सवाल ये है कि स्टार्टिंग में आपने बताया था कि कोई और भी एक्सेस कर सकता है, अभी तो सिर्फ आप ही एक्सेस कर रहे हैं, यही है। हमें डिप्लॉय करना पड़ेगा, इस एमसीपी सर्वर को डिप्लॉय करना पड़ेगा। वो भी कर लेते हैं जल्दी से। लास्ट क्लास में जो हमने हगिंग फेस का सीखा था, स्पेसेस का, उसी को मैंने टेस्ट नहीं किया उसे, लेकिन मेरे ख्याल में उसी को हम लेके चले तो ये भी डिप्लॉय हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए, हो जाना चाहिए। तो वो डिप्लॉय भी करके देख लेंगे ताकि आप लोग चला के देखेंगे। वो रिक्वेस्ट हम नहीं भेजेंगे। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि कल को मुझसे कोई मांगता है मेरा एमसीपी सर्वर, तो मैं क्या चीज उसे दूंगा? मैं यूआरएल दूंगा। अभी यूआरएल क्या है? localhost 8000/mcp। इस यूआरएल के थ्रू मैं एमसीपी सर्वर को एक्सेस कर रहा हूँ। कल को जब मैं डिप्लॉय कर लूंगा तो ये यूआरएल चेंज हो जाएगा। जैसे लास्ट क्लास में हमने फास्ट सीपीयू को डिप्लॉय किया तो वो प्रोडक्शन वाले यूआरएल आ गया था। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता तो आप लोगों के पास भी वो चलने लग जाए। तो डिप्लॉय करना पड़ेगा मुझे। डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास हगिंग फेस स्पेसेस है और उससे इजीली ये डिप्लॉय हो जाएगा। अच्छा ये क्या है? एमसीपी इंस्पेक्टर क्या है? डेवलपर टूल। ये करना जरूरी है? ये एमसीपी इंस्पेक्टर चलाना जरूरी है? नहीं जरूरी। टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, वरना क्या होता है मुझे पोस्ट फ्रेंड पे जाकर टेस्ट करना पड़ता है सिर्फ। वहाँ मुझे बॉडी लिखनी पड़ती, वहाँ मुझे हेडर्स लिखने पड़ते। एक सवाल आया था कि जब मैं लोकलहोस्ट 8000 को चला रहा हूँ ना डायरेक्ट, एरर आ रहा है। तो एरर इसलिए आ रहा है कि इस लोकलहोस्ट 8000/mcp के साथ कुछ रिक्वायर्ड हेडर्स होते हैं, वो मैं नहीं भेज रहा। वो हेडर्स क्या होते हैं वो जब हम एमसीपी क्लाइंट पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ ये जो इंस्पेक्टर है ये मेरा एमसीपी क्लाइंट का काम कर रहा है, कह सकता हूँ ये मेरा ये जो इंस्पेक्टर है वो एमसीपी क्लाइंट का काम कर रहा है, मेरे एमसीपी सर्वर को यूज कर रहा है। तो इंस्पेक्टर बड़ा अच्छा टूल है, इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी। आपने कमांड चलानी है क्या? mcp dev सॉरी mcp dev और फाइल का नाम main.py मेरी फाइल का नाम है। तो इससे ये हो जाएगा। सवाल था मेरा एक, मिल गया, बच गया। डिप्लॉय करना बता देता हूँ। डिप्लॉय करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चीज चाहिए होगी? हगिंग। लास्ट क्लास में भी हमने ये स्टेप करे थे तो थोड़ा तेज करना होगा मैं, ताकि हम टाइम पे कर लें। लास्ट क्लास में हमने हगिंग फेस पे अकाउंट बनाया था, हगिंग फेस स्पेसेस। अच्छा क्योंकि मुझे स्टेप्स याद नहीं है और आप लोगों को भी याद नहीं होंगे तो हमने क्या किया था, इसकी एक डॉक्यूमेंटेशन बना ली थी ताकि अगर हम भूल जाए तो उस डॉक्यूमेंटेशन से देख लें। और वो हुरैन ने आपके पास शेयर कर दी थी डिस्कॉर्ड पे। तो डिस्कॉर्ड की वो डॉक्यूमेंटेशन भी मैं बोल लेगा और क्विकली हम एक एक स्टेप को फॉलो करते हैं। जहाँ पे सवाल हो आप बीच में पूछ लेगा ताकि हम इसको टाइमली डिप्लॉय कर लेंगे। तो पहले डॉक्टर फाइल बनाएंगे। हो गया। तो ये मेरा मीडिया है आपका डिस्कॉर्ड हर बार जरूरी और यहाँ पे हमारा क्लास कंटेंट है और क्लास कंटेंट के अंदर हमारे पास अच्छा वो अंग्रेज तो नहीं करते। क्लास कंटेंट में है हमारे पास ये CI/CD पाइपलाइन। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था CI/CD पाइपलाइन क्या है। बेसिकली कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, जिसका मतलब ये है कि मैं एमसीपी सर्वर पे काम करके
2 टूल्स अभी मैंने बनाया, उसे मैंने डिप्लॉय कर देना है। कल को मैं तीसरा टूल भी ऐड करके गिटहब पे पुश करूं तो मैं चाह रहा हूँ तीसरा टूल भी ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाए, मुझे ये स्टेप्स रिपीट ना करने पड़े। एक दफा मैं वो पाइपलाइन बना दूं CI/CD की, तो होना ये चाहिए कि मैं जैसे जैसे टूल्स बनाता जाऊं वैसे वैसे वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होते जाए। तो ये स्टेप्स क्या थे? main.py की हमने फास्ट API की एक API बनाई थी, हमारे पास सरफात ने पहले से बना ली थी वो टॉपिक पढ़ाते हुए, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है? डॉगर फाइल बनाना। अब हम इस डॉगर फाइल को ही कॉपी करते हैं और देखते हैं कि इस डॉगर फाइल में हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है या नहीं। तो डॉगर फाइल बनाने के लिए मैं आता हूँ अपने प्रोजेक्ट के रूट पे। हाँ, एक सवाल जो मैं पूछ रहा था बीच में वो अभी याद आ गया मुझे वापसी, साथ साथ डॉगर फाइल भी बना देता हूँ, पेस्ट भी कर देता हूँ। हाँ, सवाल ये था कि MCP सर्वर को यूज करने के लिए मैंने अपनी फास्ट API बनाई। फास्ट API में मेरे एजेंट्स चल रहे, फास्ट API को मैंने डिप्लॉय कर दिया। अब सवाल ये है कि अब मैंने MCP सर्वर एक नई चीज बनाई, MCP सर्वर को भी क्या मैं अलग से डिप्लॉय करूंगा या वो जो फास्ट API बनाई थी उसी के साथ मिला के डिप्लॉय करूंगा? MCP सर्वर अलग डिप्लॉय होगा। आपका जो फास्ट API का प्रोजेक्ट है जिसमें एजेंट चल रहा है वो अलग डिप्लॉय होगा। कल को मुझे MCP सर्वर शेयर करना होगा तो वो जो MCP सर्वर मैंने अलग डिप्लॉय किया है उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो हमने लास्ट क्लास में फास्ट API डिप्लॉय कर दी थी, तो आप समझे वो हमारा एजेंट की डिप्लॉयमेंट हो गई। अब हम MCP सर्वर डिप्लॉय कर रहे हैं। तो डॉकर फाइल मैंने वही अपलोड करी है जो लास्ट क्लास वाली थी। तो आप लोग बताएं इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है? ये पोर्ट हमने चेंज करनी है क्या? हगिंग फेस से कहा है कि भाई आपने पोर्ट नहीं करनी है। तो जहाँ पे हम लोकल होस्ट 8000 पे चलाते थे वहाँ पे लोकल होस्ट 8000 पे नहीं है 7860। हगिंग फेस ने बोला लास्ट क्लास में ये एरर आया था, ये कमेंट हटा दे भाई, ये हमने पुश कर दिया था तो हमारी डॉगर फाइल जो है वो इमेज नहीं बना रही थी। अच्छा, और क्या है? UV कौन मेन, हमारी फाइल का नाम मेन है, मेन है, ठीक है। हमारा जो वेरिएबल है उसका नाम ऐप है, चेक कर लेना है, नहीं है, MCP ऐप है। तो भाई ये गलतियां करोगे फिर डिप्लॉयमेंट नहीं होगी। एक दफा मेक श्योर कर ले कि आपकी डॉगर फाइल करेक्ट हो। होस्ट आगे इसको 00 रहने दें, मसला नहीं है। पोर्ट आपके पास ये हगिंग फेस ने बोला यही रखनी है, तो हमारा ये लोकल होस्ट 7860 पे हगिंग फेस पे चलेगा। सेव करते हैं, डॉगर फाइल हो गई हमारे पास। अगला स्टेप, हगिंग फेस पे आके अकाउंट बना लिया था लास्ट क्लास में हमने, तो हगिंग फेस पे मैं अकाउंट दिखा देता हूँ आपको। हम हगिंग फेस में बहुत सारी चीजें, हमने हगिंग फेस का डिप्लॉयमेंट के लिए कौन सा वाला फीचर यूज करना है? स्पेसेस। स्पेसेस कहाँ है भाई? स्पेसेस, हाँ, जब आप अपने हगिंग फेस का अकाउंट खोलेंगे तो टॉप पर आ रहा होगा स्पेसेस। तो इन स्पेसेस को आप खोल लें। ये बिल्कुल आपकी, मैंने जैसे लास्ट क्लास में बताया था, गिटहब पे रिपॉजिटरी बनती है, हगिंग फेस में स्पेसेस बनते हैं। ये आपका प्रोजेक्ट, यहाँ स्पेस, आपके प्रोजेक्ट का अलग स्पेस बनेगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, सिंपली न्यू स्पेस पे क्लिक करता हूँ, वाला डब्बा खराब है, ये रहा न्यू स्पेस का बटन आ रहा है, इस पे मैं सिंपली क्लिक करूंगा न्यू स्पेस पे और अपने प्रोजेक्ट का नाम रखूंगा। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है MCP, कुछ भी रख देंगे, MCP लर्निंग पार्ट 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या सेलेक्ट करूँ? डॉकर, क्योंकि हम चाह रहे हैं डॉकर के थ्रू डिप्लॉयमेंट हो। डॉकर सेलेक्ट कर लिया, नीचे आते हैं और कुछ चेंज करना है मुझे? नो सर। इस तो मुझे ये जो मेरी रिपॉजिटरी होगा, मेरा स्पेस होगा, इसको मुझे पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है? पब्लिक रख देता हूँ ताकि अगर आप में से किसी को देखना हो तो आप देख सकें। क्रिएट स्पेस, ये स्पेस हमारे पास बन गया है। स्पेस बनने के बाद हमारे पास ये हमें बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कि आप डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं।
लेकिन हम डायरेक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट अपने कंप्यूटर से हगिंग फेस पे डिप्लॉय कर सकता हूँ, लेकिन अच्छा तरीका क्या है, CI/CD पाइपलाइन बनाए। मतलब मैं अपना प्रोजेक्ट गिटहब पे अपलोड करूं और गिटहब से ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाए। तो मुझे ये कनेक्शन बनाना होगा। मैं गिटहब पे पुश करता जाऊं, वो ऑटोमेटिकली हगिंग फेस में अपलोड करता जाए। तो ये पाइपलाइन बनाने के लिए हमें किसकी मदद चाहिए, गिटहब की, क्योंकि गिटहब हमारे पास कनेक्ट होगा किसके साथ, हगिंग फेस के साथ। बाकी हम अपने कंप्यूटर में इससे गिटहब पे तो डाल ही देते हैं। तो पहला स्टेप ये करते हैं, अपना प्रोजेक्ट गिटहब पे डाल देते हैं, फिर गिटहब को हगिंग फेस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इजी, हम आते हैं यहाँ पे, एक प्रोजेक्ट मैं बनाता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू रिपोजिटरी गिटहब पे बनाते हैं। क्विकली जो है मैं इसे पुश कर देता हूँ। अगेन मैं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट हगिंग फेस में भी कर सकता था, लेकिन वो अच्छा तरीका नहीं है, हम गिटहब के थ्रू करेंगे। अच्छा, प्रोजेक्ट का नाम था हमारा MCP लर्निंग पार्ट 1, लर्निंग पार्ट 1। नहीं, नाम कुछ भी रख सकता हूँ, नाम दोनों तरफ आप अलग अलग भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं रिपोजिटरी को क्रिएट कर देता हूँ। क्या ये पब्लिक ही होनी चाहिए रिपोजिटरी? जरूरी नहीं है, प्राइवेट भी कर सकते हैं। आपका तो आपने प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप प्राइवेट बनाएंगे, ठीक है। तो मेरी ये गिटहब रिपोजिटरी का URL आ गया। मैं जल्दी से इसको क्या करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे पुश कर देता हूँ। उसके लिए मैं टर्मिनल खोलता हूँ, git add node, बस पुश करने की कमांड में चला रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मैं अपनी रिपोजिटरी को कनेक्ट कर देता हूँ, git remote add origin, और अपनी रिपोजिटरी को कनेक्ट कर दिया मैंने। ये जल्दी जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि अब तो गिटहब पे तो आप खुद ही कर लेंगे ना पुश। नेम मेरा पुराना गिटहब तो मेरी मास्टर ब्रांच हो गई, ठीक है। तो मैंने ये अपना कोड सक्सेसफुली गिटहब पे डाल दिया। अब मेन स्टेप, CI/CD पाइपलाइन बनाना, जिससे जो है गिटहब पे मैं जैसे ही डालूं ऑटोमेटिकली चला जाए कहाँ पे, हगिंग फेस पे, और हगिंग फेस में हमारा असल सर्वर चल रहा है। तो उसके लिए मुझे गिटहब का कौन सा फीचर हेल्प करेगा, हगिंग फेस में ना डिप्लॉय करने के लिए मुझे कुछ कमांड्स चलानी है। ये कमांड्स लिखी हुई यहाँ पे बताता हूँ। हगिंग फेस में डिप्लॉय करने के लिए मुझे कुछ कमांड्स चलानी है। वो कमांड बिल्कुल गिट वाली कमांड्स है, इस तरह की git add dot और इस तरह की कमांड चलानी है। तो ये कमांड मैं कहाँ चलाऊंगा, गिटहब पे ऐसी कौन सा फीचर है जो मेरी हेल्प करेगा हगिंग फेस की कमांड चलाने में, एक्शंस, गिटहब एक्शंस। गिटहब एक्शंस आप समझ ले, आपको गिटहब एक छोटा कंप्यूटर दे रहा है जिसमें आप कमांड चला सकते हैं, और ये इसकी लिमिट बहुत ज़्यादा है, मतलब आप 2000 मिनट फ्री में चला सकते हैं उस कंप्यूटर को। हमें तो बस सिंपली 2-3 कमांड चलानी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट ले लेगा चलाने में, तो हमें टेंशन नहीं है, हम गिटहब एक्शन यूज़ करेंगे। अब गिटहब एक्शंस बनाने का क्या तरीका, बनाने का ये तरीका है कि हम आते हैं अपने स्टेप्स के अंदर, और अच्छा, बनाने के लिए मुझे एक चीज़ चाहिए, हगिंग फेस का टोकन भी तो चाहिए मुझे। मेरे गिटहब से मुझे जो है हगिंग फेस का अपलोड करना है, अपलोड करने के लिए मुझे हगिंग फेस की टोकन भी तो चाहिए होगा, ताकि मैं गिटहब से बोलूं इस टोकन को यूज करते हुए हगिंग फेस का अपलोड कर दो। तो वो टोकन जनरेट करने का लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, कुछ नहीं करना, सेटिंग्स में जाना है, एक्सेस टोकन्स में जाना है, वहाँ आप न्यू टोकन क्रिएट करोगे और उसको रोल आप असाइन कर दोगे राइट का और जनरेट कर दोगे, आपके पास एक टोकन आ जाएगा। तो हम टोकन निकाल लेते हैं जल्दी से। मैं आता हूँ अपने हगिंग फेस पे। अच्छा, जब मैं स्पेस बनाता हूँ ना, तो स्पेस बनाने के बाद भी मुझे यहाँ पे ऑप्शन देता है, तारिक भाई, जुबैर भाई, ये राइट साइड पे जो है ना, इसको मिनिमाइज कर देंगे।
अच्छा वीडियो तो वो ऊपर 3 ऑप्शन आ रहे हैं ना, एक इसको यहाँ से हटा दो, बस इसको नीचे ले दो, इसको ब्रेक। ऑप्शन है सेटिंग्स का। सेटिंग्स के ऑप्शन में जाके आपने क्या करना है, एक्सेस टोकन का जो है ऑप्शन ढूंढना है। कहाँ है मेरी एक्सेस टोकन का ऑप्शन? एक्सेस टोकन, एक्सेस टोकन नहीं आ रहा यहाँ पे, नहीं आ रहा। एक सेकेंड, हम एक काम करते हैं, जो हमने स्पेस बनाई थी वही डायरेक्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, तो हम वहां से कर लेते हैं। जब मैंने स्पेस बनाई थी यहाँ राइट साइड पे लाइट कलर में आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है छोटा सा, यही से हम एक्सेस टोकन बनवा लेंगे। तो जो मैंने खाली स्पेस बनाया था ये वो वाला पेज है, तो इस पे मैंने क्लिक करना है एक्सेस टोकन पे, और ये मुझे उस पेज पे ले जाएगा जहाँ मेरा टोकन बनेगा। तो क्विकली हम टोकन बनाते हैं। पासवर्ड क्या था? हाँ पासवर्ड है, ठीक है। अब टोकन बना रहे हैं, टोकन बनाने के लिए क्रिएट न्यू टोकन पे क्लिक करेंगे, और ये हगिंग फेस का टोकन चाहिए मुझे। क्या सेलेक्ट करना है मुझे टोकन की टाइप में? राइट मैंने सेलेक्ट करना है, और टोकन का नाम रख देते हैं, वही नाम रख देते हैं MCP लर्निंग पार्ट 1। नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं नाम ये रख दिया, मेरा टोकन आ गया। अगर ये टोकन मैंने आपके साथ शेयर किया तो आप लोग भी मेरे हगिंग फेस पे कर सकते हो, तो मैं ये टोकन डिलीट कर दूंगा बाद में, ठीक है। और वो डब्बे ने हाइड कर दिया, फीचर है भाई, बंद नहीं है ये। ओके, तो टोकन जो है मैंने कॉपी कर लिया, और जो है कॉपी करने के बाद अब मैं अपने पास इसको सेव रखूंगा। अच्छा, अगले स्टेप्स क्या है? ये वाला स्टेप में आपको बता रहे हैं कि गिटहब को साइड पे करके आप कैसे डायरेक्ट पुश कर सकते हैं। ये ऑप्शनल स्टेप है, ये हम नहीं कर रहे, हम गिटहब से ही करेंगे, हम कर लेंगे। यहाँ पे बता रहे हैं अपना कोड जो है गिटहब पे अपलोड कर दे, हमने कर दिया, हम कर चुके हैं ये वाला काम। तो गिटहब पे हम अपलोड कर चुके हैं, सारी कमांड्स लिखी हुई हैं, ठीक है। ये मेन स्टेप है कि हमारे जो ये जो टोकन है इसको अब मुझे सिक्योरली कहीं पे सेव करना है। कहाँ पे करूँगा? गिटहब की सेटिंग में जाके, गिटहब के अंदर आपके पास सेटिंग्स में एक ऑप्शन होता है, जितने भी आपके टोकन हैं जो एक्शंस में आपने यूज करना है वो आप यहाँ सीक्रेट्स में स्टोर करा सकते हैं। तो सीक्रेट कहाँ है? ये रहा। तो आप अपनी रिपोजिटरी की सेटिंग्स में जाएंगे, वहां जाने के बाद ये आ गया सीक्रेट्स एंड वेरिएबल का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपने क्लिक करना है। आपने ये सीक्रेट किसके लिए बनाना है? गिटहब में किसके लिए बनाना है? गिटहब एक्शंस के लिए बनाना है, तो हम यहाँ पे एक्शंस को सिलेक्ट करेंगे कि जो टोकन्स मैं ऐड कर रहा हूँ ये गिटहब एक्शंस के लिए कर रहा हूँ। और यहाँ पे अपने रिपोजिटरी सीक्रेट जो है मैं बनाऊंगा, न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट पे क्लिक करके डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं, सेम नाम यूज करते हैं ताकि जो है हमारा प्रोजेक्ट में कोई गलती ना हो। HF टोकन हगिंग फेस टोकन मैंने इसका रखा है। सीक्रेट जो था मेरा वो मैं डाल देता हूँ, फीचर, ठीक है। तो ये मेरा टोकन यहाँ पे अपलोड हो गया है। ऐड सीक्रेट पे मैं क्लिक करूंगा तो गिटहब पे मैंने पहला सीक्रेट डाल दिया। यहाँ पे कितने सीक्रेट्स मांगे हुए? 3। HF यूजर नेम क्या है? मेरे हगिंग फेस का यूजर नेम। स्पेस नेम क्या है? जो अभी हमने रखा था MCP लर्निंग P1। तो ये दो भी मैं जल्दी से सेव कर लेता हूँ। सीक्रेट्स पे आता हूँ, न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट पे जाता हूँ, पहले वाले का मैं नाम रखता हूँ HF। अच्छा, टोकन तो हमने कर दिया ना, दूसरा क्या था? HF यूजर नेम। तो HF यूजर नेम भी मैं, अरे भाई तो HF यूजर नेम, तो यूजर नेम का मेरा मुझे अपना याद है, हमजा
सही है। तो ठीक है, मेरा यूजर नेम ये है। आप लोग अपने हगिंग फेस की प्रोफाइल में कंफर्म कर लेना कि आपका यूजर नेम क्या है। तो मैं इस ऐड सीक्रेट कर लेता हूँ। तीसरा हमारे पास जो सीक्रेट था वो क्या था? HF स्पेस नेम। स्पेस नेम क्या रखा था मैंने? कंफर्म करने के लिए जो मेरा हगिंग फेस का स्पेस था उसके URL में मेरा यूजर नेम भी लिखा होता है और मेरा जो स्पेस नेम है उसको भी लिखा होता है। तो मैं यहाँ से भी ढूंढ सकता हूँ। तो स्पेस नेम को मैं कॉपी करता हूँ और तीसरा जो हमारा सीक्रेट था वो हम डालने जा रहे हैं। तीसरा सीक्रेट था मेरा स्पेस नेम और वेरिएबल का नाम मैं वही रखता हूँ जो डॉक्यूमेंटेशन ने मुझे बताया, ताकि जो है कोई एरर ना आए। लास्ट स्टेप है, वो लास्ट स्टेप ये है, ये एक्शन, ये सीक्रेट्स हमने किसके लिए बनाए हैं? एक्शंस के लिए। अब लास्ट जो स्टेप है वो क्या है? ये नया इन्होंने ऐड किया एजेंट्स, ये पहले नहीं था यहाँ पे। खैर, एक्शंस कैसे बनाते हैं लास्ट क्लास में मैंने बताया था। डॉट गिटहब का फोल्डर, सबसे पहले गिटहब का डॉट गिटहब का डॉट फोल्डर गिटहब का फोल्डर बनाएंगे अपने रूट पे। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, उसके अंदर वर्क फ्लो का फोल्डर, वर्क फ्लोज है या वर्क फ्लो है? वर्क फ्लोज ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में कि आपने एक फोल्डर बनाना है डॉट गिटहब डॉट वर्क फ्लो और उसके अंदर एक फाइल बनानी है डिप्लॉय डॉट YAML। नाम डिप्लॉय के अलावा आप कुछ और भी रख सकते हो। डिप्लॉय डॉट YAML इसका नाम रखा, ठीक है, एंटर। अब मैं एक फाइल आप लोगों के लिए बनाई है गिटहब एक्शंस की। इस पूरी फाइल को मैं कॉपी करूंगा और अभी समझा, लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, लेकिन इस फाइल के अंदर बस यही चीज है कि गिटहब एक्शन में, गिटहब एक्शंस को यूज करते हुए हम कहाँ पे अपना कोड पुश कर रहे हैं? हगिंग फेस पे। तो मुझे जल्दी से बता दें कि मुझे इसमें क्या चीज चेंज करनी है। ब्रांच, मेरी ब्रांच का नाम मेन नहीं था, मास्टर था। आपकी ब्रांच का नाम मेन ही होगा। नहीं, और कुछ देख लेते हैं, नीचे आता हूँ। हाँ, हम Ubuntu का ही यूज करेंगे। हमारा जो एक्शन है वो Ubuntu में चलेगा, तो हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है। डिप्लॉय करने वाले स्टेप्स वही है कि ये सीक्रेट्स के अंदर से निकालना है। तो सीक्रेट्स के नाम हमने यही रखे थे, HF टोकन, HF यूजर नेम, HS स्पेस, ये भी ठीक है। कर दिया बाकी ये क्या कर रहा है? ये मेरी सारी फाइल्स को कॉपी कर रहा है, जिसमें से main.py की भी फाइल है। इन फाइल को कॉपी करके कहां पेस्ट करेगा? ये हगिंग फेस पे। बस वही चीज है। ये देखें, लास्ट में हमारे पास ये क्या कर रहा है? हमारे प्रोजेक्ट को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। तो मतलब मुझे डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज नहीं करना पड़ा सिवाय ब्रांच नेम। सेव करते हैं और जल्दी से इसको मैं क्या करता हूँ? पुश कर देता हूँ गिटहब पे। होपफुली ये डिप्लॉय हो जाएगा। गेट एड डॉट गेट कमिट -m एडिट CI एक्शंस। गिटहब एक्शन की मैंने फाइल बना दी है। इसको मैं पुश कर देता हूँ अपने गिटहब पे। गिट पुश ओरिजिन, मास्टर की ब्रांच में मैं पुश करूंगा क्योंकि मेरी मास्टर बनती है, मेरा पुराना गिट है, ठीक है। जल्दी से मैं गिटहब पे आऊंगा। कौन से वाले टैब पे जाऊं चेक करने के लिए मेरा एक्शन बना भी नहीं बना? एक्शंस वाले टैब पे मैं जाऊंगा और एक्शन वाले टैब के अंदर हमें दिखा रहे हैं कि एक एक्शन बना हुआ है और ये येलो साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक्शन अभी चल रहा है। तो इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा मेरे पास डिटेल भी आ जाएंगी कि क्या चल रहा है। ठीक आ गया, जिसका मतलब क्या है? हगिंग फेस में सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया। हगिंग फेस के स्पेस में मैं आता हूँ। ये अभी कुछ देर पहले खाली था, ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है और मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे मुझे देखें वही चीजें बता रहा है जब मैंने इसको लोकली चलाया था। अब सवाल ये है कि इसका URL क्या होगा? इसका URL कहाँ से मैं निकालूं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं? ये 3 डॉट है, याद है? 3 डॉट है, इस पे मैं क्लिक करूंगा
और नीचे एक ऑप्शन आ रहा है एम्बेड दिस स्पेस। इस पे मैं क्लिक करूंगा, मेरी एपीआई का यूआरएल ये रहा। तो इस एपीआई पे जब भी मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा, ये मेरा एमसीपी सर्वर है। अच्छा, यूआरएल में आखिर में क्या लगाते थे? /MCP। तो मतलब जो भी आपका यूआरएल है वो तो आएगा, लेकिन साथ में आपने अगर एमसीपी एक्सेस करना है तो लास्ट में /MCP लाजमी लगाना। एंटर। मैं बोलूंगी मैं किसका बताऊं? इनवैलिड होस्ट एडर। तो इसका मतलब ये डिप्लॉय हो गया है, लेकिन हमारे पास कुछ एरर आ रहा है। अगर मैं ये /MCP हटा दूं, नॉट फाउंड आ रहा है, मतलब ये हमारे पास डिप्लॉय तो हो गया है। अब हम इसको इंस्पेक्टर में चेक करके देख सकते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है हमारे पास। लेकिन डिप्लॉय हो गया, मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं होगा इसको जब हम इंस्पेक्टर में टेस्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने आज की क्लास पे फिर से डिप्लॉयमेंट करी, सेम स्टेप से डिप्लॉयमेंट के। आप लोग भी उसी डॉक्यूमेंटेशन को यूज करते हुए अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय, बैकएंड को डिप्लॉय कर सकते हैं। हम डायरेक्ट ही अगेन फेस में कर सकते हैं, लेकिन जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ना जब, तो हम एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं GitHub, ताकि जितनी भी हमारे चेंजेस हैं वो हमारे पास सेव रहे। तो हम GitHub पे तो पुश करते ही हैं, तो अगर मैं हगिंग फेस पे भी पुश कर रहा हूँ और GitHub पे भी पुश कर रहा हूँ तो डबल काम हो जाएगा ना। तो इसलिए मैंने एक स्टैंडर्ड हमारे पास हर जगह ऐसे काम हो जाएगा। CI/CD पाइपलाइन ये है कि मैं GitHub पे डालूंगा, ऑटोमेटिकली वो डिप्लॉय हो जाएगा। अब मैं नया टूल बना के सिर्फ GitHub पे पुश करना है, और कुछ नहीं करना। जब भी मैं एडिट करके GitHub पे डालूंगा, ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा। कुछ चेंजेस नहीं करनी होगी।